जय श्री कृष्णा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवादों में इंदिरा एकादशी के महात्म्य का वर्णन है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे मधुसूदन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? उसे पालन करने की विधि क्या है? इस व्रत से क्या फल प्राप्ति होती है? कृपया विस्तार से वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस एकादशी का नाम इंदिरा है। इस व्रत के पालन से पतित पितरों का उद्धार होता है और व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, सतयुग में इंद्रसेन नामक राजा था। अपने सभी शत्रुओं को पराजित करके वो महिष्मती पुरी पर राज्य राज करता था। अपने पुत्र पौत्र के समेत वो आनंद के साथ रहता था। उसे भगवान विष्णु के प्रति भक्ति थी, इसीलिए वो नित्य मुक्तिदाता गोविंद का स्मरण करता था। एक बार राजा अपने सिंहासन पर आनंद से विराजमान था। तभी आकाश मार्ग से देवर्षि नारद वहां पधारे। राजा उन्हें देखकर सिंहासन से उठकर उन्हें प्रणाम करके पूजा अर्चना करने लगे। तब देवर्षि नारद ने राजा को पूछा, हे राजन, आपके राज्य में सभी सुखी हैं? आप धर्म का पालन करते हुए राज कर रहे हैं ना? तथा भगवान विष्णु के चरण कमलों में आपकी भक्ति है ना? तब राजा ने कहा, हे देवर्षि, आपकी कृपा से सब ठीक है। यज्ञों के फल हेतु ही आज आपके दर्शन हुए। कृपया आपके आने का उद्देश्य बताइए। राजा के नम्र वचन सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, एक घटी हुई अद्भुत घटना सुनो। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था। वहां पर यमराज ने मेरा योग्य सत्कार किया। वहां पर मैंने आपके पुण्यवान पिताश्री को देखा। उन्होंने मेरे पास तुम्हारे लिए संदेश दिया है। वो है, हे देवर्षि, मेरा पुत्र इंद्रसेन महिष्मती पुरी का राजा है। उससे आप कहना कि अनजाने में किए गए पाप कर्मों के कारण मैं यमलोक में हूं। मेरे उद्धार के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत पालन करके उसका फल मुझे अर्पण करे। नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजन, आपके पिताश्री को भगवत धाम प्राप्ति होने के लिए आपको इंदिरा एकादशी का व्रत करने को कहा है। तब राजा ने पूछा, हे देवर्षि, कृपया इस व्रत की विधि आप कहें। नारद मुनि ने कहा, हे राजन, दशमी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान के पश्चात पितरों को तर्पण देना चाहिए। केवल एक बार ही भोजन और रात को चटाई पर सोना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें। उसके बाद दिन भर प्रजल्प न करने का व्रत धारण करके पूर्ण उपवास करना चाहिए। भगवान अरविंद, मैं आपकी शरण में आया हूं, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। मध्याह्न के समय शालिग्राम के सामने पितरों को तर्पण अर्पण करके ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। बचा हुआ अन्न गाय को दे देना चाहिए। चंदन, फूल, धूप, दीप और भोग अर्पण करके भगवान ऋषिकेश की पूजा करें। भगवान के नाम का गुणगान, लीलाओं का श्रवण, कथन, पढ़ना, कीर्तन इत्यादि करके रात भर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन अर्पण करना चाहिए। उसके बाद अपने बंधु, पुत्र पौत्र के साथ उपवास छोड़ना चाहिए। भोजन करते समय शांति होनी चाहिए। हे राजन, मेरे कहे अनुसार अगर आप व्रत का पालन कर रहे हैं तो आपके पितरों को जल्दी ही भगवत धाम की प्राप्ति होगी। इतना कहकर देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए। देवर्षि नारद के कहे अनुसार राजा ने व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से स्वर्गलोक से पुष्प वृष्टि हुई और राजा के पिताश्री गरुड़ पर बैठकर बैकुंठ गए। उसके बाद राजा ने अनेक वर्ष आनंद पूर्वक राज्य किया। फिर अपने पुत्र को राज सौंपकर राजा स्वयं भगवत धाम को चले गए। जय श्री कृष्णा।